आप सभी का दैनिक समसामयिकी में आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले प्रमुख खबरें देख लेते हैं। सीतारमण फोर्ब्स की सबसे पावरफुल वुमन की लिस्ट में हुई शामिल। 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। भारत ने उड़ीसा के तट से दूर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। भारत ने उड़ीसा के तट से दूर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे हम VLSRSAM भी कहते हैं। VLSRSAM रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं, के द्वारा विकसित किया गया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जैसा कि यहाँ लिखा है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। किसने डेवलप की है? DRDO ने डेवलप किया है इसको, और यह 15 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को समाप्त कर सकती है। 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, BPL वाले लोगों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है घर बनाने के लिए। तो उन्हें आवास प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना अब 2024 तक जारी रहेगी। इसके तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य है। अभी तक कुल 1.65 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए गए हैं नवंबर 2021 तक, और अब इस योजना को बढ़ा दिया गया है 2024 तक। सीतारमण फोर्ब्स की सबसे पावरफुल वुमन की लिस्ट में शामिल। फोर्ब्स हर साल 100 पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जारी करती है। 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी करती है, जिसमें इस वर्ष भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। जिनमें एक है हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। यह तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई हैं। इनका स्थान है 37वां। इसके बाद है रोशनी नाडर को स्थान मिला है 52वां। यह HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। भारत की पहली महिला IT कंपनी की नेतृत्व करता है, वह है रोशनी नाडर। देश की किसी IT कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी रोशनी नाडर। फिर किरण मजूमदार, जिन्हें 72वां स्थान मिला है। ठीक है, ये बायोकॉन की फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। फाल्गुनी नायर, जिन्हें 88वां स्थान मिला है, नायका की फाउंडर एंड CEO है। अभी नायका का जो IPO रिलीज हुआ था मार्केट में, शेयर बाजार में, जब ये भारत की 7वीं महिला अरबपति बन गई हैं इस IPO के कारण। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। फाइनेंशियल ईयर 2022 में GDP ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान। ऐसा लगातार 9वीं बार है जब RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं हिंदी में, मौद्रिक नीति के तहत परिवर्तन करता है अपनी रेट्स में, जिसमें रेपो रेट भी है, रिवर्स रेपो रेट भी है, SLR भी है, इन सभी बैंक रेट भी है, इन सभी में बदलाव करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार में मुद्रा का प्रचलन कितना रहेगा। तो बाजार में मुद्रा प्रचलन और मुद्रा तरलता को मुद्रा का नियमन करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से रिजर्व बैंक। तो ये लगातार 9वीं बार है जब इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट कितनी है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और MSFR और बैंक रेट 4.25% है। रेपो रेट किसे कहते हैं? ये है RBI, यह है कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो। जब ये बैंक इस RBI से लोन लेती हैं, जब बैंक
क्या करती हैं, लोन लेती हैं आरबीआई से, तो जिस रेट पर ये लोन लेती हैं उस ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है तो आरबीआई इन्हें जो रेट पर इंटरेस्ट देती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बैंक जो ऋण पर जो ब्याज देती है आरबीआई को, उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक है, वही लिखा है, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक और दूसरे बैंकों को लोन देती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।